बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो इसी ने एक दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें जी, ये है पहला क्लिप जो मैंने बनाया। ये मैंने रात को ही आटा जब बनाया था तो तब का ही था, क्योंकि सुबह सुबह जब मैंने ये आटा बनाना था तो फिर नाश्ता नहीं बनता, थोड़ी देर रखना पड़ता है आटा। इसीलिए मैंने ना रात को ही आटा बना के रख दिया था। तो ये देखें जी, मैंने पहले तो आटा छान के रख लिया। उसमें नमक मिर्च मसाले जो भी डालने हैं वो भी डालेंगे, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। मगर इसमें मैंने मेथी को पहले तो अच्छी तरह मैंने मेथी धो ली थी। उसके बाद मैंने खुश्क की है, उसमें पानी ना रहे। तो फिर मैंने आटा छानने के बाद उसमें मेथी डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, मिर्ची का जो रेड मिर्च होती है कलर वाली वो डाली है। और उसके अलावा फिर मैंने ये मसाला बना के जो रखा होता है, इसमें चिकन पाउडर होता है, सूखा धनिया होता है, ज़ीरा पाउडर होता है, काली मिर्च होती है, सुरख मिर्च होती है, सुरख मिर्च कुटी हुई होती है, नमक नहीं होता इसमें। और इसके अलावा जायफल जवाइत्री ये सारा कुछ मैंने पीस के रखा हुआ है। तो ये वाला मसाला मैं इसमें डालूँगी। और इसके बाद ना इसको मिक्स करके अच्छी तरह मैं ये कैमरे के सामने थोड़ा सा ना दूर हो रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को शायद समझ ना आए इस तरह ना। तो ये देखें, इसको पहले अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है। तो इसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा, जैसे आटा गूँथते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथना है। और अच्छी तरह ना हाथों को दबा दबा के, ताकि ये थोड़े जो प्याज हैं, हालांकि प्याज तो करने चाहिए इसमें, वो जो होता है कद्दूकस करते हैं हम तो पंजाबी में, तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, बारीक जैसे ग्रैंड की तरह करते हैं ना, वो करना चाहिए। मगर मैंने अभी काट के डाले, मुझे तो था जलती थी तो इसलिए मैंने काट के ही डाल दिया। तो इसके बाद मैंने ना ये इसको अच्छी तरह गूंथा जैसे आटा गूंथते। मगर हाँ, इसको ज़्यादा पतला नहीं होने देना फिर, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह होते हैं। तो जब रोटी हम लोग बनाते हैं ना, तो रोटी हाथ से मतलब निकलती है, अच्छी तरह बनती नहीं है रोटी। थोड़ा सा इसको सख्त सा रखना है, इतना ज़्यादा सख्त नहीं मगर सख्त रखना है। तो उसके बाद इसको फिर मतलब थोड़ी देर घंटा आधा घंटा रख के ना, जैसे हम आटे को गूंद के रखते हैं उसी तरह नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं, वो तो रोटी बनाने का तरीका तो नॉर्मल ही होता है। तो मगर ये है कि इसकी ज़्यादा बड़ी रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी छोटी रोटियां ही बनती हैं, क्योंकि ये टूटने का ख़तरा होता है। इसमें मसाले वगैरह होते हैं ना, तो रोटी टूटती बहुत है। तो फिर जितनी बने उतनी आप मतलब आराम से बना लें, जितनी आराम से बने। ये इस रोटी को तो मैं ज़्यादा बेल के बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बाज़ लोग तो हाथ से बनाते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी रोटी अब देखिएगा बन के आती है। और दूसरा ये कि इसको मैंने दोनों साइडों से ना थोड़ा थोड़ा घी भी लगाना है। वो इसलिए कि सूखी ये नमक वाली रोटी होती है, तो सूखी रोटी ना अच्छी नहीं लगती ना, ड्राई ड्राई सी हो जाती है। और दूसरा इसके साथ फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर इसको थोड़ा सा ऊपर घी वगैरह या ऑयल जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो लगा लेना चाहिए पराठे की तरह तकरीबन, क्योंकि पराठे पे तो ज़्यादा घी डलता है, मगर इसको थोड़ा थोड़ा सा ना कर लेना चाहिए। तो ये देखें इस तरह से हल्के हाथों से, ज़्यादा इसको करना नहीं है। ये देखें मुझसे भी टूट रही है रोटी, बहुत मुश्किल बनती है ये देखें, तवे पे डाल दी है, 2 मिनट इसको पकने दें, उसके बाद इसको ऐसे पलटें। तो ये तवा मेरा तो भाई पहले ही ऑयली था, गर्म हुआ तो ऑयली हो गया, क्योंकि मैंने पराठे भी बनाए थे पहले भी, शाम के टाइम बच्चों ने जब जाना था, तो इस वजह से ना। तो ये देखें जी, रोटी देखें इतनी अच्छी बनती है। ये मेथी है, मेथी की रोटी तो वैसे ही करारी होती है। तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, बस इस तरह के चस्के लगने शुरू हो गए हैं। कहीं पंजीरियां बनती हैं, कहीं मसाले वाली रोटियां बनती हैं। असल में ये रोटी मैंने इसलिए बनाई है, मेरे बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था कि बाबा हमें ना मसाले वाली रोटी ला के दो। और जो मसाले वाली रोटी होती है ना, उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से मसाले डाले होते हैं, वो तो खाई ही नहीं जाती। ये देखिए मेरी रोटी बन के रेडी हो गई है। इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी
और फिर बच्चों को दूंगी। बच्चों को ये रात को ही मैंने रोटी बना दी थी, क्योंकि बच्चों ने जब देख ली ना मसाले वाली रोटी, तो फिर इसके बाद फिर आपको पता है बच्चे नहीं टिकते। तो ये नेक्स्ट डे का सुबह सुबह की रूटीन है। बच्चे सोए हुए हैं, बच्चों की आज छुट्टी थी, पेपर नहीं था आज उनका, तो इस वजह से फिर मैंने सिर्फ 2 कप चाय बनाई है और साथ में वही जो मैंने मसाले वाली रोटी बनाई हुई थी ना, इनके बाबा ने कहा कि मुझे तो साथ में अंडा बना दो, मतलब वो क्या कहते हैं, नमक मिर्च वाला अंडा भी बना दो साथ में, क्योंकि मैंने तो इतना ज़्यादा मिर्ची खानी है। तो फिर मैंने कहा चलें बना देती हूँ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही आपको नाश्ता मिलेगा। तो ये देखें जी मेरी दूध पट्टी, और जिस जिसको ये पसंद है ना, ये झाग, मुझे किसी ने ना फ़ोन किया था कि वो स्पेशल बंदी है जिसने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारी जो झाग वाली चाय होती है ना, मेरा दिल करता है उठा के मैं कप उसी वक्त पी लूँ। तो ये उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि वो पी ले जी अभी। तो यहाँ अब बच्चे जब उठे ना, तो फिर उस वक्त मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी। बच्चों ने तो रंग बिरंगे नाश्ते लेने होते हैं, आपको पता है कि ये मीठे पराठे और ये वो, इन तीनों के तो अलग अलग फरमाइशें होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बच्चों ने मसाले वाली रोटी मांगी, उसमें इतने ज़्यादा मसाले होते हैं, मुझसे तो खाई नहीं जाती। जैसे कहते हैं ना कि कानों से भी धुआं निकलता है, इतनी स्पाइसी वो रोटी होती है। इब्राहिम जो मांग रहा था कल, तो मैंने कहा बेटे मैं घर में बना के देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो भी बना के देती हूँ बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने हाथ में इतना टेस्ट दिया है, या अल्लाह मियाँ की चीज़ों में इतना, मतलब अल्लाह की कुदरत है ना कि टेस्ट इतना आ जाता है खुद ब खुद ही। तो अल्लाह का लाख शुक्र है। चलो, इस काबिल तो अल्लाह मियाँ ने बनाया कि बच्चों को हम लोग जो मांगते हैं वो दे सकते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ जी हमारा नाश्ता बनते 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 12 बज गए थे, क्योंकि बच्चे उठे थे लेट। मैंने पूरा घर का काम कर लिया था, सिलाई वाली भी आ गई थी, वो बस सब जाने ही वाली थी। तो ये लोग 11:30 पौने 12 उठे थे बच्चे। मैंने भी दरवाज़ा बाहर से बंद करके कमरे का, और ख़ुद बाहर काम करती रही। और इस वजह से ना बस सुकून से उन्होंने भी किया, क्योंकि वो अब जब जब भी बच्चे उठे हैं ना, उनके साथ भी एक उसका बच्चा होता है, वो जो सिलाई वाली है, तो उसके बच्चे को भी तंग कर रहे थे। इब्राहिम की शरारतों को देख के ना, तो कहती, वो भी लड़की कह रही थी कि बाजी आपका बम्ब तो उठ गया, अब हमारी भी छुट्टी होने वाली है, शुक्र है अभी देर से उठा है। मुझे बहुत हंसी आई उसकी बात सुन के कि देखो इसको भी पता है कि इब्राहिम कितने पानी में है। तो अब इनको नाश्ता दे के ना इनको मैं पढ़ने बिठाऊंगी, क्योंकि इनका है जी कल पेपर, आज छुट्टी है। तो ये थोड़ी है कि मैं अब इनको फिरते ही रहने दूँ, इनको पढ़ने बिठाऊंगी। जब तक ये लोग पढ़ेंगे उतनी देर में ना फिर थोड़ी देर रह जाएगी इनकी खेलने की। ये देखें इनका नाश्ता, इब्राहिम मीठी रोटी खा रहा है अंदर बैठ के। इब्राहिम को अलग ही दी है, क्योंकि ये दूसरों के साथ बैठ के फिर उनको तंग ही करता है, तो इससे बेहतर है। ये है जी उनका बच्चा, और ये इतनी पश्तो बोलता है, ये पश्तो बोलता है। इसको ना उर्दू की समझ बस इतनी आती है कि बस थोड़ी बहुत उसको समझ आती है, और वो बोलता भी है नॉर्मल सा, मगर इतना सही नहीं बोलता है उर्दू, तो पश्तो बोलता है। मैं इसकी माँ से कहती हूँ कि या तो ये मुझसे उर्दू सीखेगा, और या मैं इससे पश्तो सीखूंगी। और अल्लाह का शुक्र है अब ये जो कुछ पश्तो में बोलता है ना, मुझे भी समझ आने लग गई है। ये देखे जी मैंने सफाई वगैरह तो घर की पूरी कर ली है। मुझे पता था कि आज बच्चे घर पे हैं, तो जाहिर है बच्चे जब घर पे हों तो फिर जब उठ जाते हैं ना, फिर कुछ नहीं करने देते। तो यहाँ ना ये उर्वा की रोटी मैं बना रही हूँ। उर्वा ने कहा था कि मुझे कोई बल वल नहीं डालने, मुझे सिंपल पतली सी रोटी बना के पराठा, और मुझे ना हल्की नमक और मिर्च हल्की हल्की डाल के मुझे मम्मा वो वाला पराठा दे दे। तो मैंने फिर यही पराठा सिंपल सा बना के उसको दे दिया। ये यहाँ इन लोगों को नाश्ता करवा के मैं भी नाश्ता करके फारिग हुई थी। तो फिर मैंने ना कमरे का भी झाड़ू लगाने वाला था। इन ये पौधों को तो मैंने सुबह उठते ही पानी पहले लगाया,
और उसके बाद मैंने सफाई की थी। सुबह एक बार सफाई करके ये दोबारा से इतना गंद बच्चों ने किया, पेंसिलें वगैरह और ये वो फेंकी हुई थी, तो वो सब कुछ उठा के दोबारा से मैंने की ये सफाई। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक।